आगरा जिला चिकित्सालय में डॉक्टर के पद पर तैनात डॉक्टर धर्मवीर द्वारा एक ऑपरेशन गलत होने को लेकर काफ़ी मामला तूल पकड़ रहा है। यह मामला अभी का नहीं है। 8 महीने पहले डॉक्टर धर्मवीर द्वारा थाना सिकंदरा के रुनकता निवासी बबली सिंह पत्नी बॉबी के ऑपरेशन को लेकर, जो कि मामला अब तक दीवानी प्रांगण में न्यायालय के लिए भी पहुंच चुका है। पीड़िता बबली का ये कहना है कि डॉक्टर धर्मवीर द्वारा उसकी पित्त की थैली में पथरी का जो ऑपरेशन किया था वो ऑपरेशन गलत कर दिया, जिस कारण उसको काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। आइए बताते हैं आपको कि क्या कहना है पीड़िता बबली का। मैं आपका बबली जी, आज आप यहाँ दीवानी कचहरी में किस आए हुए हैं? क्या कारण था यहाँ आने का? क्या मामला है पूरा? यहाँ आने का मामला ये है, मेरे पित्त की थैली में पथरी थी। मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मैंने ऑपरेशन कराया था अपना। तो वहाँ पे मेरे पेट में इन्फेक्शन बताया था डॉक्टर ने। तो वो बोल रहे थे कि आपको 2 दिन यहाँ पे भर्ती होना पड़ेगा और आपका परसों ऑपरेशन हो जाएगा। उन्होंने भर्ती कर लिया मुझे। भर्ती करके सुबह दूसरे दिन उसने बोला कि आपका ऑपरेशन आज हो जाएगा। तो ठीक है, मेरे घर वालों ने बोल दिया, मम्मी पापा ने, ठीक है हो जाएगा तो आज। तो उन्होंने मुझे अंदर ले गए। वो उन्होंने ऑपरेशन की तैयारी की। वो ऑपरेशन भी हो गया मेरा। अब मुझे नहीं पता था, उन्होंने मेरी नस काट दी पेट की। और ऑपरेशन के उसने अन्ना ने 8,000 रुपये लिए थे जमा करने के लिए। तो पहले पैसे जमा करो, डॉक्टर ने किया था कि पहले पैसे जमा करो जब ऑपरेशन होगा। क्या नाम था डॉक्टर का? डॉक्टर धर्मवीर। तो वहीं बबली के पति बॉबी ने बताया कि जब मेरी पत्नी का ऑपरेशन डॉक्टर के द्वारा गलत हो गया था तो हमने इसकी शिकायत डॉक्टर से की। तो डॉक्टर ने हमसे ये कह दिया कि आप अपने मरीज को ले जाइए और किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका उपचार करा लीजिए। सुनिए क्या कहना है पीड़िता के पति बॉबी का। मैं आपका? मेरा नाम बॉबी है। बॉबी जी, आप यहाँ पत्नी को लेकर दीवानी कचहरी आए हुए हैं कोर्ट में। क्या मामला था आपका? क्या ऐसा ऑपरेशन का मामला थी? पत्नी बता रही थी बिगड़ गया था ये मामला। किस मामले में आप यहाँ? मेरा मामला था, मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गया था। मेरी मैडम की पित्त की थैली में पथरी थी। मैंने उसके लिए ऑपरेशन कराने के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गया। डॉक्टर धर्मवीर सर्जन, उन्होंने इसका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने से पहले उन्होंने मुझसे 8,000 भी लिए। फिर उन्होंने इसका ऑपरेशन किया पित्त की थैली का। पित्त की थैली का ऑपरेशन करने के दौरान उनके हाथों से 2-3 नस कट गई पेट की। उन्होंने ये हमें बताया नहीं था। पेशेंट हमारा 2-3 दिन रहा था। उसके बाद इनकी तबीयत ख़राब होती गई, मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब होती गई। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब इनकी तबीयत ख़राब होती जा रही है, क्या हो गया इन्हें? तो डॉक्टर धर्मवीर ने बोला कि यार मेरी लापरवाही की वजह से और स्टाफ की लापरवाही की वजह से इसके अंदर की 2-3 नस कट गई हैं और तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। एक काम करो, मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, जयपुर हाउस जाइए ओरियन हॉस्पिटल, वहाँ मेरा दोस्त रहता है, डॉक्टर है, डॉक्टर संतोष, इसे वहाँ ले जाना, मैं वहाँ जाके ऑपरेशन करता हूँ इसका। मैंने कहा सर मेरे पास पैसा तो है नहीं। तो वो बोले कि पैसे की टेंशन मत लो, जहाँ सर 20-25 हज़ार रुपये खर्च होगा वो मैं देख लेता हूँ। अब वो मुझे ओरियन हॉस्पिटल ले जा रहे थे। तो ओरियन हॉस्पिटल ले जाने से पहले मैंने इनका सीटी स्कैन कराया था। सीटी स्कैन में आया कि इनकी कुछ लीकेज हो चुकी थी रस्सें, जिससे इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। मैं ओरियन हॉस्पिटल पहुंचा, वहाँ पे डॉक्टर संतोष और डॉक्टर धर्मवीर, इनके द्वारा शाम को 5 बजे इनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन करने के बाद फिर भी इनकी तबीयत ख़राब होती गई। तो उन्होंने क्या किया, आईसीयू में वेंटिलेटर पे इन्हें छोड़ दिया। फिर इन्होंने हमसे पैसा ऐंठने का काम किया, कभी 30,000, कभी 50,000, कभी 40,000। मैंने ऐसे तैसे व्यवस्था करके अपने मकान दुकान ससुर जी का मकान बेच के मैंने पैसा इकट्ठा किया। फिर भी इनकी तबीयत ठीक नहीं हुई। अब इनकी हालत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। तो इन्होंने मुझसे बोला कि आप एक काम करो, इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, आप इसे पेशेंट को यहाँ से ले जाओ। मैं सर मैं कहाँ ले जाऊँ इस पेशेंट को? कि कहीं भी ले जाओ, यहाँ इनका ऑपरेशन नहीं हो पाएगा।
और यहाँ का बिल दे के जाओ पूरा। मैं पैसे लेने के लिए गया, इन्होंने क्या किया, मेरी वाइफ का मुझसे बिना पूछे उनका ऑपरेशन कर दिया। रात को ही ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करने के दौरान डॉक्टर धर्मवीर ये बोल रहा था, मेरी वाइफ मुझे बता रही थी कि एक लेडी डॉक्टर ने पूछा था, डॉक्टर धर्मवीर तुम्हारे हाथों से ये केस कैसे खराब हो गया? तो डॉक्टर धर्मवीर बोलता है कि यार मैं नशे की हालत में था और पता नहीं कैसे ख़राब हो गया, मगर जिंदी हो रही है ना मर रही है। मेरी वाइफ ने ये सुना था। तो वहीं पीड़िता का केस लड़ रही एडवोकेट अर्जुन सिंह ने बताया कि डॉक्टर धर्मवीर द्वारा ऑपरेशन करने पर पीड़िता को जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उसको लेकर पीड़िता पक्ष ने न्यायालय की शरण ली है। ये मामला है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, ये लोग आए हुए हैं दीवानी में, कोर्ट में आए हुए हैं। मामला था कि डॉक्टर द्वारा एक गलत ऑपरेशन कर दिया गया था। क्या मामला था, किस तरह इनका दीवानी में आना हुआ है? ये महिलाएं जो सरकारी चिकित्सा सेवाएं हैं उन पर विश्वास करके ये जिला अस्पताल आगरा में अपना दिखाने के लिए गई, वहाँ जहाँ डॉक्टरों ने इनको ऑपरेशन के लिए बोला। इन्होंने ऑपरेशन की वहाँ जो भी निर्धारित फीस थी वो अदा करके इन्होंने अपना ऑपरेशन कराया। जब 8-10 दिन बाद इन्हें फ़ायदा नहीं मिला तो तब ये पुनः उस डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर साहब हैं वहाँ जो सर्जन हैं डॉक्टर धर्मवीर, उन्होंने ये बताया कि वो ऑपरेशन जो पहला किया था वो गलत हो गया है। ये काफ़ी गरीब महिला है तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप दूसरा ऑपरेशन कर दीजिए। तो उन्होंने दूसरा ऑपरेशन किया। दूसरा ऑपरेशन भी उन्होंने गलत जगह कर दिया। जब हालत महिला की ज़्यादा बिगड़ गई और उन्होंने डॉक्टर साहब से कहा तो डॉक्टर साहब ने इनको अपने परिचित डॉक्टर जो जयपुर हाउस आगरा में हैं उनके यहाँ रेफ़र कर दिया और वहाँ जाके इन्होंने जो डॉक्टर धर्मवीर हैं इन्होंने वहाँ जाके ऑपरेट किया। तो जो मानक हैं सरकारी चिकित्सालय के कि यदि उन्हें महिला के साथ कोई क्रिटिकल पोजीशन थी तो वो एसएन में एडमिट कराते, नहीं तो कहीं अन्य सरकारी इंस्टीट्यूट में उसको भेजते। मगर उन्होंने घोर लापरवाही करके उस महिला के साथ खिलवाड़ किया, उसकी जान के साथ, और एक प्राइवेट अस्पताल जो उनके परिचित का है वो इसी तरह केस ख़राब करके वहाँ भेजते हैं, उनके यहाँ भेज दिया। और भेजने के बाद वहाँ जाके बचा कुचा पैसा भी ले लिया और उनकी जान भी जोखिम में डाल दी और वहाँ जाके उन्होंने ऑपरेट किया। जब आप सरकारी सेवा में हैं तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके कैसे अपना ऑपरेशन कर सकते हैं? तो उसके लिए ये आई है महिला, इनका मुकदमा दाखिल कर दिया गया है और मामला न्यायालय में। जब डॉक्टर धर्मवीर से इस विषय में बात की गई तो उन्होंने भी सफाई पेश करते हुए कुछ इस तरीके से बयान दिया। मामला चला आ रहा था, बबली नाम की महिला थी, उसका ये कहना है कि आपके द्वारा जो ऑपरेशन गलत हो गया था। तो क्या मामला चला आ रहा था? मामला क्या चला आ रहा था, उस दिन जिस दिन इसका ऑपरेशन हुआ था उस दिन करीब 4-5 ऑपरेशन हुए थे। इसका केस पहले से कॉम्प्लिकेटेड था और ड्यूरिंग ऑपरेटिव प्रोसीजर इसको बताया भी दिया गया था कि पेशेंट की ऐसी ऐसी कंडीशन थी और ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। और एक आध जो भी पेशेंट होते हैं, कुछ पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन वो ओपन होने पे ही पता चलते हैं। तो उस पेशेंट को जैसे ही ओपन किया गया उसकी भी बॉवल काफ़ी एडल्ट थी और काफ़ी जीवी काफ़ी टफ था, स्ट्रक्चर इसके काफ़ी टफ थे। तो जब ओपन हो गया तो उसको फिर हम कैसे भी करके उसको ओपन किया। ओपन करने के बाद फिर उसको हमने कैसे भी करके उसको ओटी से निकाला और बचाया उसको। फिर यहाँ से उसको जब वार्ड में शिफ्ट किया गया तो इसका भी 7-8 दिन बाद कुछ इसको दिक्कत महसूस होने लगी, इसको फ्लैटस पास नहीं हो रहा था। फिर अल्ट्रासाउंड करा गया। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद इसको क्या कहते हैं, पेशेंट को हमने उसको इन्वेस्टिगेशन कराया। इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद पेशेंट को हमने कहा कि इसकी जांच और करानी पड़ेगी, ब्लड का भी इंतजाम करना पड़ेगा, लेकिन पेशेंट इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं हुआ और पेशेंट को फिर हमें लामा करना पड़ा। पेशेंट मतलब हमारी बिना मर्जी के वो ले गया मरीज़ को लेके कौन से हॉस्पिटल में गया। उसने हमसे हॉस्पिटल की पूछा था कि कहाँ हॉस्पिटल कौन से में ले जाएं। मैंने कहा कई हॉस्पिटल हैं, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आप ले जा सकते हो, लेकिन हम प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए नहीं कहेंगे, हम एसएन
मेडिकल हॉस्पिटल के लिए रेफ़र करेंगे, लेकिन रेफ़र करने की वजह से वो हमारे एब्सेंस में ही लामा हो गया। वो पेशेंट वो साइन कराया कि हम ले जा रहे हैं अपने मरीज़ को, हम तो मैंने ठीक है ले जाइए।